Hello, wait for uploading. My voice is clear. Hello. Okay. My voice is reachable to all of you. So just today we talk about nursing status and image. Maybe all you were present at the time of nursing seminar lectures. So today once again I have so our topic was yesterday nursing status and nursing image. कि नर्सिंग का स्टेटस और इमेज के जो हमने ऑब्जेक्टिव्स जो उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव थे क्या क्या थे और इसमें हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर रही हैं व्हाट आर लेफ्ट. ठीक है. सो इसमें देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग इमेज हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था, विजिबिलिटी पे बात की थी. ठीक है. तो आज हम देखेंगे कि जो है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विजिबिलिटी पे अफेक्ट करते हैं. जनरेशनल इश्यूज इन नर्सिंग, इम्पैक्ट ऑन नर्सिंग इमेज, एंड ये भी जो जनरेशनल इश्यूज हैं दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम फॉर द एज ए नर्सिंग image. So factor that improve nursing image हमने ये भी देखा. सबसे पहले हमें पता जब हम नर्सिंग स्टेटस और नर्सिंग इमेज की बात करते हैं तो सबसे पहले वी मस्ट नो अबाउट द नर्सिंग. तो नर्सिंग क्या है आप सबको पता है कि नर्सिंग इसका आप सब लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किए थे कि नर्सिंग क्या है. यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल सीकर वेल in the performance of those activities contributing to health and its recovery to peaceful death. ठीक है. और ये उसमें जिसमें अपना नॉलेज, अपनी विल और अपनी स्ट्रेंथ को ऐड करके विदाउट सपोर्ट ऑफ एनीवन शी कैन प्रोवाइड द केयर टू द सिक एंड इल पेशेंट. स्टेटस हमने बात की थी कि ये क्या होता है. ये एक पोजीशन है विच आर इंडिविजुअल एंड होल्डिंग. ठीक है. एंड इन अदर्स, इन रिलेशन टू अदर का मतलब है जिसमें जैसे फैमिली टाइटल है, पोजीशंस होती है, ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन होती है, so relationship positions होती है. So it is a if you could talk about the status, तो status by meaning is a holding of positions or rank. Image क्या है? एक mental picture of a person's, animal or any object. ठीक है. किसी भी जो कि हम फ्रेज में, जो वर्ड फ्रेज में, सेंटेंस में कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको पे करते हैं, उसको हम जो है कम्युनिकेट और ट्रांसफर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पिक्चर इमेज कहते हैं. कि व्हाट वी आर पुटिंग द इमेज. हम कोई बात करते हो तो इट शोज आवर मेंटल, हमारा माइंड सेट जो हमें समझ में आता है. जब हम बात करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, बिहेव करते हैं. ठीक है. वर्ड में, फ्रेज में, सेंटेंसेस में इट एक्सप्रेस योर मेंटल पिक्चर्स. ठीक है. टू अदर्स, it is the way of a person's appear to others. In the case of professions, the way that professional appear to other discipline and general public consumer of healthcare. ठीक है. तो ये एक ऐसा impression as a healthcare professional जो है we are appearing ourselves as a professional to other discipline publicly और healthcare side consumer के ऊपर कैसा जो है वो अपने आप को appearance अपनी show करते हैं. सो द विजिबिलिटी की बात करेंगे कि विजिबिलिटी क्या है. द विजिबिलिटी ऑफ नर्सिंग पे. सो द पब्लिक व्यू ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिस आर टिपिकली बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस विद नर्सिस. हमने बात की थी कि ये जो नर्सिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो नर्सिंग को एज ए पब्लिकली जो व्यू कहता है वो पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे किया जाता है, विच कैन लीड टू नैरो व्यू ऑफ नर्सिस ऑफन बेस्ड ऑन ब्रीफ पर्सनल एक्सपीरियंस. जो कि एक नैरो जो है इसका स्कोप को, इसकी प्रैक्टिस को नैरो बेस पे नर्स को एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है. ओनली पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे. ठीक है. दिस एक्सपीरियंस में नॉट बी प्रोवाइड एन एक्यूरेट पिक्चर टू ऑल दैट नर्सिस. ठीक है. ये जो पिक्चर है, ये सारी नर्सिस, ये जो एक्सपीरियंस है सारी नर्सिस की पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता है, एक्यूरेटली डिफाइन नहीं करता है.
So visibility क्या है? This view is influenced by emotional response of the persons to the situations and the consume and the encounter with the nurse. But the truth is that most often the nurse is invisible. ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशंस का इमोशनल रिस्पॉन्स हो सकता है किसी पर्सन का जो इसका नर्स के साथ इनकाउंटर होता है, तो ये ट्रुथ नहीं है, ये जो जो ट्रुथ है वो इनविजिबल है. When a person tell another that he or she is nurse, the typical response is positive. आपको हो सकता है पॉजिटिव मिले कि हाँ she is nurse and nurses are good, maybe they are providing the care to the sick and injured persons. That is a little statement about the in a positive way. So consumer की visibility may not be recognized at what they had interaction with the nurse with the patient. Consumer may not recognize that they are interacting with the nurse. उनको ये नहीं पता कि they are interacting. उनका जो interaction वो actual nurses से हो रहा है. The only person is wearing or present at the time of present that he's a nurse. They are interpreting the actual role of the nurse. And when the patient goes to their doctor office, they interact with the staff, and often these patients think that they are interacting with the registered nurses. वो ये समझते हैं कि शायद वो क्या है, रजिस्टर्ड नर्सेज के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड हुए हैं. मोस्टली लाइक दे आर नॉट, एंड द स्टाफ पर्सन्स mostly like they are not, and the staff persons may be मेडिकल असिस्टेंट एंड और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल. वो समझते हैं कि उनका इनकाउंटर जो रजिस्टर्ड नर्स से हुआ है, और वो क्या समझते हैं कि मोस्टली जो होते क्या कहते हैं कि स्टाफ नर्सेज में नॉट हैव द मेडिकल असिस्टेंट्स और अदर केयर प्रोफेशनल्स. हमने इस आगे भी बहुत सारी विजिबिलिटी पे बात की थी कि विजिबिलिटी में क्या फैक्टर क्या क्या हमने बात की थी. विजिबिलिटी की समझ आ गई थी सबको? ओके लाइबा. सो इसमें उसने कहा था कि हाँ, but many people do not know about the educations required to become a nurse. बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो they consider that they are just sick, take care of the sick, and any one person can wear the uniform is considered as a nurse. So it's not a correct and accurate picture of the nursing professions. So इसमें क्या है, to maintain the correct knowledge, become a nurse, and to maintain the current knowledge and about the great variety of educational entry point into the nursing that all lead to the RN qualifications. ठीक है, उनको ये पता ही नहीं होता कि जो है नॉलेज को, जो करंटली उनको पता नहीं होता कि इनका जो नॉलेज है या उनकी एजुकेशनल एंड क्या एंट्री होती है और उनको एक RN के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है. कंज्यूमर जनरली व्यू नर्सेज एज अ गुड पीपल हु केयर फॉर अदर. जैसे मैंने बताया था कि एक नैरो वो बताते हैं कि पॉजिटिव आप देखे दोगे, दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग publicly. If you can ask to anyone about the nursing, they will tell you that the nurse is only one of the persons caring and taking care of the patient, but they don't have an awareness about the wide variety role of the nurse and the competency, and she can employ everywhere and every setting in the health organizations. ठीक है, so she is working as an occupational nurse, she is working in a variety of role, the factor that affect the visibility of nursing. So external and internal factor impact the nurse voice and visibility. So internal और इसका external role जो है ना, वो भी इसकी visibility पे that can be that is the big factor. So we will talk about the external factor are historical role of nurse as a handmaiden, not a independent role. ठीक है, तो वो कहते हैं कि उनका इंडिपेंडेंट रोल नहीं है. एक्सटर्नल चीज हमने पढ़ी थी कि वो क्या है, दे कंसीडर एज अ handmaidens. Hierarchical structure of the health organizations has often limited the role nursing in decision making. वहाँ पे भी decision making में उसका hierarchical organizations में भी देखे तो hierarchical structure में जो है उसका limited role नजर आएगा कि वो क्या उनके what is they have the power to make a decisions.
ठीक है। फिजिशियंस के पॉइंट हमने देखा कि अथॉरिटी उनके पास लिमिटेड इंडिपेंडेंस रोल ऑफ नर्स के आप अपना लिमिट आपका जो इंडिपेंडेंस एज ए नर्स रोल है वो लिमिटेड होता है। हेल्थ पॉलिसी जो होती है वो भी नर्सिंग एक्शन को लिमिटेड कर देती हैं। ठीक है। थ्रेट ऑफ डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शंस और लॉस ऑफ जॉब माइट बी द लिमिट नर्स, ये भी लिमिटेशंस हो सकती है। ये फैक्टर लिमिटेशन एक्सटर्नल कर सकते हैं व्हेन ही और शी नीड टू स्पीक आउट और एडवोकेट। ठीक है। तो हो सकता है वो कई बात पे एडवोकेट करना चाहती है बट शी हैज अ फियर टू लॉस हिज जॉब और फॉर द लीगल एक्शन। दैट्स व्हाई नर्स जो है वो क्या करती है, हैव अ फियर। सो इसमें इंटरनल फैक्टर में उसका रोल कंफ्यूजन है, लेक ऑफ प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस है, टिमिडिटी है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है, लॉस ऑफ दिस लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्राइड एंड सेल्फ esteem can also lead to more serious professional problems। ठीक है। तो ये हमने कल बड़े टाइम से टिमिडिटी, फियर है, इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी है, inferiority in a sense that they have they are less graded, they have a less rank। ठीक है। ये सारी चीजें इस पर इंटरनली भी इफेक्ट करती हैं। आज हम बात करेंगे, आज हम यहाँ से स्टूडेंट का जनरेशनल इशू जो है नर्सिंग इमेज पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तो आज हमने जो है इसके 4 जो हैं ट्रेडिशनल एरा को समझेंगे, इनके टाइमिंग एरा को पढ़ेंगे ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन कौन सी जनरेशन जो है वो इसके इमेज पर अफेक्ट कर रही है। नर्सिंग टुडे इज कंपोज 4 जनरेशंस, ट्रेडिशनल जनरेशन, बेबी बूमर, generation X and generation Y. So these are 4 generation that are impacting on the nursing image. So the traditional generation is no longer in practice, but it had significant impact on the nursing profession and current practice. बेशक वो जो जनरेशन, जो पहली जनरेशन वाले लोग हैं वो अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है करंट जो है प्रैक्टिस पे आपको नज़र आएगा। सो करंट जनरेशन इन नर्सिंग में जो है ट्रेडिशनल जनरेशन जो बॉर्न 1930 टू 1940 जो इस एरास के दरमियान पैदा हुए उनको क्या कहते हैं, जनरेशनल और ट्रेडिशनल भी कहते हैं, जनरेशंस भी कहते हैं। नहीं सॉरी, इनको हम ट्रेडिशनल जनरेशन और इसको हम साइलेंट जनरेशंस भी कहते हैं। बेबी बूमर हैं जो कि बॉर्न 1941 टू 1964 एंड जनरेशन एक्स जो है बॉर्न 1965 टू 1980 जो इस दौरान में एरा में पैदा होते हैं। ठीक है। जनरेशन एक्स वाई जो है बॉर्न इन 81। ठीक है। मे बी यू पीपल एज अ स्टूडेंट, नो आई थिंक सो यू बिलोंग, आपका जो आप देख सकते हैं कि आप कौन से एरा में फॉल करते हैं अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ। वालेकुम अस्सलाम एहसन, कैसे हो यार? सारे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं। सॉरी। सो जनरेशनल इश्यूज इन नर्सिंग, इम्पैक्ट ऑन इमेज। ट्रेडिशनल, साइलेंट, मैच्योर जनरेशन बॉर्न इन 1930। हम ट्रेडिशनल को साइलेंट भी कहते हैं, मैच्योर जनरेशन भी कहते हैं, that are born in 1930 to 1940. So this group of nurses was hardworking, loyal, family focused and felt that the duty to work was important. So जो इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो क्या था, दे वर वेरी हार्ड वर्कर थे, लॉयल थे, अपनी फैमिली पर भी उनका प्रॉपर फोकस था एंड फेल्ट द ड्यूटी टू वर्क वाज इम्पोर्टेंट। ठीक है। अपनी ड्यूटी को वो बहुत इम्पोर्टेंट समझते थे। Many served in military in World War II. This period was prior to the women liberation movement. These characteristics had an impact on how nursing services were organized and on the expectations of the management of nurses। ठीक है। सो इस एरा के जो लोग हैं वो मोस्टली किसमें का, मिलिट्री वर्ल्ड वार के अंदर उन्होंने बहुत काम किया है। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, दिस पीरियड वाज प्रायर टू वुमेन लिबरेशन। जब वुमेन्स की जो है वुमेन लिबरेशन का यानी कि वुमेन का जो है वो रोल देखा गया है एंड एज अ सोसाइटी हम देखते हैं, एज अ नर्स, एज अ टीचर। ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं तब उन्होंने इस टाइम में जो है इस टाइम पे इन लोगों ने बड़ा अपना रोल अदा किया है। दीज करेक्टरिस्टिक्स हैड इम्पैक्ट ऑन नर्सिंग, हाउ सर्विसेज वर ऑर्गेनाइज्ड। तो इनका जो इम्पैक्ट था मैम उनकी सर्विस से पता चल सकता है कि उन्होंने किस तरीके से मैनेजमेंट के साथ या उस टाइम के अंदर जो है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल किया है। Some of this impact has been negative such as जी
क्या वो माइक ऑफ करने में 1 मिनट बस। Some of this impact has been negative, such as the emphasis on the bureaucratic. Some of this impact has been negative, such as the emphasis on the bureaucratic structures. Bureaucratic structures से मतलब यानी कि hard and rigid जो चीज़ है उनका जो structure था and difficult to change in some healthcare organization. यानी कि उस स्ट्रक्चर को जो इनमें से जो नेगेटिव आपको नजर आएगा उसमें ये खास चीज़ थी, ये जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था, जो जनरेशन इशू था कि आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर की वजह से जो उनका जो फोकस यानी कि जो एम्फोसिस था उसको जो है रिजिड था, hard to change. It is difficult to change to some healthcare organizations. This was the जो issue. बेबी बूमर की बात करें तो बेबी बूमर जो हैं born in 1940 to 1964. These generations currently the largest in the work arena. This generation क्या है करंटली इन द लार्जेस्ट इन द वर्क अरीना. आपको ये बड़ी बड़ी तादाद में ये जो जनरेशन है नजर आती होगी इस अरीना के अंदर भी. दिस इज द जनरेशन दैट grew up in a time of major changes including women liberations, the civil right movement and the Vietnam war. ठीक है, हमने जैसे बात की थी इनमें से जो ज़्यादा है जनरेशन जब grew वुमेन लिबरेशन हुई है, सिविल राइट की बात हुई है, जब ब्लैक जो थे इनके राइट अमेरिकन जो ब्लैक अमेरिकन थे उनके राइट पे बात है, वो वाले मूवमेंट का टाइम आया तो उस वक्त इन्होंने जो है अपनी ड्यूटी दी है. और वियतनाम वार के अंदर जो अमेरिकन की जो है वो वार थी वियतनाम में, जो आपको पढ़ा होगा, अगर डिटेल में पढ़ोगे तो वियतनाम वार कौन सी है तो आप समझ सकते हैं. तो ये भी अमेरिकन की वॉर थी, इनके अंदर जो है इन्होंने अपना रोल जो है बेबी बूमर ने बहुत बड़ा किरदार अदा. So they had less professional opportunity than the nurses today. उनके पास जो थी ना ये went into nursing. So ये भी एक तरह का आप नजर आते हैं क्या यहाँ पे मैन का बहुत कम रोल नजर आ रहा है. ये भी एक जनरेशनल इशू था जिसकी वजह से जो है इस पर जो है हम बात करेंगे आगे फर्दर इसके जो इम्पैक्ट क्या क्या थे. दिस ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक इनके अंदर क्या थी, इंडिपेंडेंस थी, एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी थी, लॉयल्टी टू एम्प्लॉयर था, ये अपने एम्प्लॉयर के साथ बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते, वर्कहॉलिक टेंडेंसी थी यानी कि हार्ड वर्किंग कैपेसिटी थी, लेस एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी. दिस जनरेशन हैज़ मोर मटेरियलिस्टिक एंड कॉम्पिटिटिव. This generation has more materialistic and competitive and appreciates consensus leadership. इस जनरेशन को आप देखें कि बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थी, बहुत ज़्यादा इनका मटीरियल चीज़ों पर फोकस था, कॉम्पिटिटिव एंड अप्रिशिएट सेंसिस लीडरशिप इनकी थी. इट इज़ अ जनरेशन हुज मेंबर चूज अ करियर देन स्टक इट इवन इफ दे वर not happy.
यानी कि ये अपने डिसीजन में इतने कांस्टेंट थे, अगर इनको लॉस भी होता बट दे विल स्टिल हैप्पी नहीं होते थे या इनको कोई प्रॉब्लम होता, बट दे हैड स्टिल कमिटेड टू देयर प्रोफेशंस बिकॉज दे वर लॉयल इन नेचर. So generations X and generation born 1965 to 1980. The presence of generation X along with the generation Y is growing in nursing. ठीक है, आपको यानी कि इसकी प्रेजेंस के अंदर जनरेशन वाई जो है वो ग्रोइंग नजर आती है. दे विल अज्यूम मोर नर्सिंग लीडरशिप रोल एज द बेबी बूमर रिटायर. जैसे बेबी बूमर रिटायर होते हैं तो ये अपने लीडरशिप रोल में इन्होंने बहुत अच्छे से इसको अज्यूम के अंडरस्टैंड किया. दे आर मोर accomplished in technology. ये टेक्नोलॉजी में भी बड़े फास्ट थे and very much involved with the computer and other advance in communications and informations. They are experience much change in this area in the lifetimes. They have developed high level of self-confidence and empowerment. They look for the leaders who are motivational, demonstrate positive communication, and who exhibit good personal people skills. ठीक है, and who exhibit good people skills. ठीक है, ये जो लोग थे ये बहुत अच्छे वेल एक्सपीरियंस थे. इनका जो लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत अच्छा था, हाई था, एंड इनके अंदर एम्पावरमेंट थी टू लीड. एंड द लुक फॉर द लीडर जो क्या तो मोटिवेशनल, डेमोन्स्ट्रेटर, पॉजिटिव कम्युनिकेटर हों और जिनके पास गुड skills हों. they were motivated to that leader. Baby boomer would not look for these characteristics in a leader. जो उनके अंदर नजर नहीं आती थी. These are the more informal थे, कि बहुत ज़्यादा informal थे. ये इनके इशू थे. Pragmatic थे, टेक्नो लिटरेट थे, यानी कि टेक्नोलॉजी से familiar थे, independent थे, creative थे, intimidated थे by authority, यानी कि वो intimidated by authority थे, and loyal to those they know and they are appreciate diversity more. यानी कि ये इनका जो नेगेटिव आपको नजर आता है, जो इम्पैक्ट नजर आता है वो ये क्या है कि ये सिर्फ अथॉरिटी को फॉलो करते थे. और ये इट्स गुड रोल, बट सम नर्स हैज अ इंडिपेंडेंस रोल, बट वी नो वी मस्ट हैव द autonomy and assertiveness to show that how much you are knowledgeable. You can prove your knowledge and confidence sometime, like in this generation. In this generation you will recognize the generations by their confidence and by their knowledge. Baby boomer are more loyal to their employers, stay job longer, and more willing to work overtime, and have a greater long-term commitment. All these can cause problem between two or two more generations with a baby boomer often in the supervisory positions. ठीक है, हमें इन जो एम्प्लॉयर ये आपने देखा कि लॉयल थे और इनकी जॉब जो थी वो बड़ी लंबे अरसे तक थी, और मोर विलिंग टू वर्क ओवर टाइम में कर लेते थे, एंड ग्रेटर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ काम करते थे. ऑल दिस कैन कॉज प्रॉब्लम बिटवीन टू जनरेशन. और फिर ये दो जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम भी कर रही थी कि बैठे हुए नए जनरेशन को चांस नहीं मिल रहा. ठीक है, so this is the big issue, and that as a nursing the new generation is facing, and between two generation with baby boomer often in the supervisory position. और baby boomer को हम देखते हैं कि वो supervisory position में भी अपना रोल still play कर रहे थे, और नई generations को जो है वो they have a less chance to participate. Generations Y जो है born 1980 present. This is the generation primarily entering nursing now through second career. Student are also entering the professions. Generation Y characteristics are optimistic and civic duty, confidence, achievement, social mobility, morality and diversity. ये जो है more diverse है. आपने देखा इनका जो रोल है जो आपको काफ़ी जो कॉन्फिडेंट नज़र आता है. ये जो है सोशल एबिलिटी इनके अंदर बड़ी अच्छी है, मोरालिटी. एंड आज की जो जनरेशन है, ठीक है, जो 80 से प्रेजेंट फ्रॉम 1980 से जो प्रेजेंट नज़र आते हैं आपको. गुड सहर कंवल, गुड, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल.
Shanza, Seher, Fatma, all of you are well understanding. Thanks for understanding. So in work situation they demonstrate collective actions. इनके जो collective their approaches are teamwork. Optimism है, ठीक है, tenacity है, multitasking है, and have high level of technology skills है इनके पास. They are also more trusting centralized authority than the generation X. आपने देखा उनके पास क्या थे, वो क्या करते थे, जो मेन अथॉरिटीज है, लेकिन बट दे आर प्रेफरिंग टू ट्रस्टिंग ऑन द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी. टिपिकली दे हैंडल चेंज बेटर, टेक रिस्क एंड वांट टू बी चैलेंज. और ये बहुत चैलेंजिंग है. दे आर एक्सेप्टिंग चैलेंजिंग, ready to learn about from the challenges. This generation is connected to cell phone, iPad, or क्या personal digital assistants. They are multitask. Sometimes this make it difficult for them to focus on the task. You know आजकल technology advancement के साथ साथ जो है we have a multitask. You know, look in from your time arena. आप देखो arena किस तरीके से move हो रहा है from the fast to the tech. Even other countries are year before they are already connected with this thing, but we are because of that this dynamic change. हमने देखा है कि इन हालात के अंदर जो है हम इन चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है. बट लुक एट द अदर कंट्री, they are already used to it with this technology. So factor that improve. अब हमने बात की थी कि विजिबिलिटी पे इंटरनल और एक्सटर्नल क्या चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करती हैं, और जनरेशनल इश्यूज जो हैं वो कौन कौन से हैं, और उसमें हमने देखा जनरेशन इश्यूज जो हैं वो कैसे जो है नर्सिंग इमेज पर क्या इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें हमने सारे देखा ट्रेडिशनल, जनरेशनल, साइलेंट, और जो है इसको क्या है, कितने नाम दिए गए थे, ट्रेडिशनल है, साइलेंट है, और क्या था, भूल गई तीसरा में. हाँ जी, ट्रेडिशनल, इसको भी मैच्योर जनरेशन, सॉरी, इसको ट्रेडिशनल जनरेशंस को हम साइलेंट एंड मैच्योर जनरेशंस भी कहते हैं. ट्रेडिशनल, साइलेंट एंड मैच्योर जनरेशन जो 1930 से 1940 के एरिना में पैदा होते हैं. यस, मैच्योर. सो हमने सारे जनरेशनल इश्यूज हमने डिटेल में समझ आ गई जनरेशनल इश्यूज की. Okay, Simra, God bless you. Laiba, my dear student, I really missing you. I really am memorizing your face. I really want to see you. College is really like an empty box. Without you people, there is a no color in our college. सो हम करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारी जो है नर्सिंग इमेज को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं. फैक्टर जो है वो इम्प्रूव कर लें, इम्प्रूव नर्सिंग इमेज, ठीक है. सुलेमान तुम तो 4 हो गए. अच्छा है मिस, मुझे नज़र नहीं आती क्योंकि तुम मुझसे डांट खाते थे ना बहुत ज़्यादा, है ना सुलेमान. फैक्टर दैट इम्प्रूव नर्सिंग इमेज आर फॉलो. पावर है, empowerment है, and assertiveness है, and advocacy. How people will have an acceptance about the nursing, that they have the true knowledge, having the right decision making, and have a confidence to publicly talk. And if you don't have this tool and power of knowledge, you will not able to have a good impression toward the public.
So even to your own professional point of view, so you have a power, empowerment, assertiveness and advocacy. पावर एंड एम्पावरमेंट की बात करते हैं. पावर एंड एम्पावरमेंट जो है आर कनेक्टेड टू द इमेज ऑफ नर्सिंग. So power is the about control. Power means you can influence other and influence decisions and it can be used to reach the goal or outcome. ठीक है. चलो, क्या you agree with you, Suleiman? So power and empowerment are connected to the image of nursing. जो power and empowerment है ये दोनों ही connected है nursing image के साथ. So जो है power is about control. ठीक है, कि आपका अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें जो हैं वो है आप जो है क्या. पावर मीन्स यू कैन इन्फ्लुएंस अदर, कि आप कौन सी चीज़ों के ज़रिए जो है आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लाइक डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, जब आपके पास नॉलेज होगा तो आपके पास अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी. ठीक है, तो दैट कैन बी और दैट विल बी हेल्प यू टू अचीव योर गोल एंड आउटकम. Because what we are showing to them, this is the reason, my dear student, what we are publicly behaving, by how we are showing our respect and communicating about others. Like if you are shouting on others and attendant are listening, they will never respect you. They know the nurses is like that. Okay, so once you show the power, and through the power and empowerment you can prove yourself that you are a good nurse, competent nurse. You have a good decision making, गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी. ठीक है, और आपको दे कम टू नो दैट यू हैव अ after you are having a knowledge and sharing with them, they will accept you कि that you have a right knowledge. जब आप उनको एडवोकेट करेंगे, जब आप उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, that will help to through the final decisions. So they will really come to know that you have a good right knowledge, right decisions, and they will appreciate you. But illiterate people will never understand. ठीक है, इवन इन फॉल इन द जो आपके प्रोफेशंस में भी वो आपके साथ उनका ताल्लुक होता है कि आप कुछ भी हैं, वो आपकी एबिलिटी को नहीं सराहना चाहते, तो आपके अपने लोग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. वो आपके नॉलेज को, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते. वो आपके नॉलेज को आपने अपने अपने अदारों में, अपने वर्क एरिया में देख लें, आप सारा दिन भी काम करेंगे तो उन्होंने कहा, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि समटाइम हम रिग्रेट होते हैं. तो ऐसा नहीं है. वी नीड टू अप्रिशिएट इन एवरी एंगल, इन एवरी एस्पेक्ट. अगर किसी को हमें थोड़ा सा नॉलेज दिया, किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा शेयर किया है, वी नीड टू अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज अदर, so that everybody have a positive attitude. और इस acknowledgement से positive attitude create होता है among each other. जब हम खुद happy and satisfied होंगे, we always be calm in personality, we will respected. and जब हम respected होंगे तो people will be, हम लोगों के साथ भी हम confusion, हमें कोई बात नहीं, हमें timidity नहीं होगी, हमें fear नहीं होगा, हमें confusion नहीं होगी. ठीक है, we will be have a assertiveness in our professions. Clear? No, because look at the international impression. Arfa, if you will, are you talking about उनको अगर नहीं लगता तो ये उनकी mindset है, that is their picture from their mental. हमने बताया था कि इमेज क्या होता है, एक पिक्चर होती है, एक मेंटल सेट होता है, माइंड सेट होता है. लेकिन माइंड सेट डिपेंड करता है कि हाउ एजुकेटेड यू आर. ठीक है, डेट इम्प्रूव नर्सिंग इमेज. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर से हम बात कर रहे थे, पावर एंड एम्पावरमेंट की. ठीक है, हाँ, यस, वी वर टॉकिंग ऑन दिस स्लाइड. ठीक है, पावर एंड एम्पावरमेंट की बात हो रही है. ठीक है अरफा, तो इसमें हम जो बात है, पावर एंड एम्पावरमेंट कैसे आती है. पावर जब आपके अंदर एबिलिटी होती है टू इन्फ्लुएंस अदर, और इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, थ्रू द नॉलेज. जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, आपको राइट एडवोकेसी आएगी, आपको उसका प्रॉपर बेस होगी, नॉलेज होगा, रियली पीपल विल एक्सेप्ट यू. जब आप उनको एडवोकेट करेंगे, इसलिए नर्स का ये रोल है कि एडवोकेसी करती है, वो ऑन द बिहाफ ऑन द पेशेंट और फॉर द राइट ऑफ द पेशेंट. ठीक है, वो
शी इज एडवोकेटिंग हर और हिज क्लाइंट, ठीक है। सो empowerment is, हमने पावर की बात, empowerment is able to act a critical need in the nursing professions, इसकी बहुत अशद ज़रूरत है। बेसिकली empowerment is the more than the just saying you can participate in this decisions. empowerment जो है, इससे कहना कि मतलब आप जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग है और सेइंग दैट, ठीक है, जब आप उनको बेसिकली आप जब उनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, दे विल रियली अप्रिशिएट यू और दे विल एक्नॉलेज यू। सो स्टाफ हु एक्सपीरियंस एम्पावरमेंट फील दे आर रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड टू द एक्टिव पार्टिसिपेंट। स्टाफ हु फील empowered also demonstrate a positive image। जो empowered होते हैं, जिनके अंदर empowered होती है, ठीक है, वो क्या फील करते हैं? रेस्पेक्टेड फील करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। दे फील empowered also demonstrate the positive image of to other healthcare team members and patient, their families and the public। असर्टिवनेस की बात करें तो असर्टिवनेस जो है, हमने पावर एम्पावरमेंट की बात करी, अब हम असर्टिवनेस की बात करते हैं। असर्टिवनेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन हाउ अ पर्सन कम्युनिकेट डायरेक्ट, ओपन, appropriate in the respect of others। assertiveness क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पर्सन जो कैसे कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट, ओपन एंड अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है। आप उसमें आप उसकी assertiveness देख सकते हैं कि पर्सन की कम्युनिकेशंस के जरिए हम पता चल जाता है कि assertiveness है या नहीं है। When a person communicates in assertive manners, the verbal and non-verbal communication is congruent, making the message clear and respected with other perspective। एडवोकेसी, हमने पावर एम्पावरमेंट, असर्टिवनेस, अब हम बात करेंगे एडवोकेसी की। एडवोकेसी इज स्पीकिंग फॉर समथिंग important and it's one of the major role of the nurse। Typically, one think of advocacy for the patient and family. However, nurses also need to be advocate for themselves and for the professions। यानी कि अगर हम एडवोकेसी की बात करते हैं तो समथिंग इज इम्पोर्टेंट, इसका मतलब है कि कुछ इम्पोर्टेंट है। इट इज़ द वन ऑफ द मेजर रोल ऑफ द नर्स। ये नर्स का एक बहुत बड़ा रोल है एडवोकेट करना, एडवोकेट फॉर द राइट ऑफ द पेशेंट, राइट ऑफ द प्रोफेशनल, राइट। अगर आपका रोल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप कैसे करेंगे? आप अपने एम्प्लॉयज़ के राइट की बात करेंगे, ठीक है। अगर आप केयर प्रोवाइडर हैं, आप अपने पेशेंट की केयर के राइट के बारे में एडवोकेट करेंगे। अगर आप एज ए टीचर हैं तो आपका रोल होगा कि पेशेंट के राइट, जो अपने स्टूडेंट्स के राइट पे आप कैसे बात कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसे एडवोकेट करते हैं इन देयर प्रॉब्लम एरियाज, इनके कौन कौन से प्रॉब्लम है, क्या कंफ्यूजन है, वी नीड टू एडवोकेट, ठीक है। जब भी कभी राइट की वायलेशंस हो रही हो, इन केस भी हम कर सकते हैं, वैसे भी उनकी डिफिकल्टीज में भी हम उनको एडवोकेट करते हैं। टिपिकली वन थिंक ऑफ एडवोकेसी फॉर द पेशेंट एंड फैमिली, हाउएवर नर्स आल्सो need to be advocate for themselves and for the profession। सो हम क्या करते हैं, किसके लिए? पेशेंट के लिए कर रहे होते हैं, फैमिली के लिए करते हैं। नर्स आल्सो नीड टू, अपने आप के लिए, फॉर द प्रोफेशंस, एज ए प्रोफेशनल वी नीड टू एडवोकेट आवरसेल्फ। टू डू दिस सक्सेसफुली नर्स नीड टू फील एम्पावर्ड और बाय असर्टिवनेस। तो ये उसके अंदर ये सारी चीज़ें एडवोकेसी करने के लिए उसको एम्पावर्ड होना पड़ेगा, उसके अंदर ये फीलिंग्स और एम्पावर्ड की फीलिंग होनी चाहिए, और इसके अंदर असर्टिवनेस होगी तो दे ही और शी कैन advocate once they will publicly advocate the right of the patient or any area where they are working and having the role, responsibility and function, so they will really advocate for the right and publicly, so publicly they have a good repute, good people will really know that nurses has a good knowledge, ठीक है, have a right decision, they will really appreciate। ठीक है, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन हमने क्या बात की है, अभी हमने फैक्टर जो के है, हमने 3 चीज़ें इसमें 4 पढ़ी हैं, जिसमें पावर, एम्पावरमेंट, असर्टिवनेस एंड एडवोकेसी की बात की है, ठीक है। ये क्या है, इम्प्रूव कर सकते हैं नर्सिंग इमेज को, ऐसे फैक्टर हैं जो कि नर्सिंग के इमेज को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस कैसी होनी चाहिए, ये भी बहुत बड़ी मैटर करता है इंक्रीज विजिबिलिटी एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये भी हमारी प्रोफेशनल विजिबिलिटी को ग्रोथ को इनहेंस करती है कि जब हम कैसे नज़र आते हैं, हम कैसा बिहेव करते हैं, क्या गुड वर्क हैबिट्स कैसी है, हम ऑर्गेनाइजेशन मॉडल को कितने वैल्यू देते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स एंड कम्युनिकेशंस। क्या आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी जगह पे क्या बात कर रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टेक केयर ऑफ एवरी एस्पेक्ट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कीपिंग द सीक्रेट, प्राइवेसी, एवरीथिंग, ठीक है, रेस्पेक्ट, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। So this will be also this presentation will be also enhance the visibility and professional growth as a nurse. So after 2 hours continuous speaking, like my ear is getting blocked. God bless you all. Thank you so much. Stay with me. I will have while I have a attendance. Okay, right? Neha. Okay, Neha. Right? You understand all? Right? Stay with me while I am having attendance.
Hello, dear student. I would like to intimate you people that please join earlier. Once you know, after within 5 minutes, you can join this online webinar. So जब आप टाइमली नहीं करेंगे तो जब वो 15-10 मिनट गुजर जाते हैं तो उसके बाद जो है वो आपको ज्वाइन करने में कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ जाता है. प्लीज ट्राई टू ज्वाइन अर्लियर एंड बी पंक्चुअल एंड रेगुलर, ताकि आपका जो है कोई बाद में अटेंडेंस से रिलेटेड इश्यू ना हो. क्योंकि जब देखिए इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि आपको घर बैठे हुए आपका टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन अगर घर बैठे भी आप प्रेजेंट होते हैं तो फिर वेरी 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 शेम ऑन यू पीपल. ठीक है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा नहीं सकती, क्योंकि जब वंस यू आर नॉट रेडी फॉर लर्निंग. ठीक है, मेक योर सेल्फ अवेलेबल ऑल द टाइम फॉर योर बेटर लर्निंग. सो